मैरी मैगडलेन को जीसस क्राइस्ट की सबसे नज़दीकी और विश्वास पात्र कहा जाता है। कुछ हालिया किताबों और फिल्मों ने उसके यीशु मसीह की पत्नी होने का भी दावा किया है। पुराने ग्रंथों में उसकी छवि बिगाड़कर उसे वेश्या भी कहा गया, जो पश्चाताप करने के लिए यीशु के पास गई और अपने पापों से उबर पाई। दरअसल मैरी मैगडलेन को लेकर तमाम चर्चाएं 1945 में मिस्र में कुछ पुराने दस्तावेज मिलने के बाद शुरू हुई। उसे बाइबल की सबसे रहस्यमय स्त्री माना जाता है। पिछले कुछ दशकों में क्राइस्ट और मैरी मैगडलेन के संबंधों पर खूब लिखा गया है। किताबें प्रकाशित हुई हैं, फिल्में बनी हैं, जिसमें ये कहा गया है कि दरअसल मैरी वो शख्स थी जो यीशु मसीह की सबसे करीबी शिष्य थी, हमेशा उनके साथ होती थीं। दोनों में बहुत अंतरंग रिश्ता था। दा विंची कोड तो कहती हैं कि मैगडलेन केवल क्राइस्ट की शिष्या नहीं, बल्कि बीवी और कई बच्चों की मां भी थीं। मैरी मैगडलेन को यीशु के शुरुआती अनुयायियों में एक माना जाता है। बाइबल कहती है वो लगातार उनके साथ रहीं, उसने उनके साथ यात्राएं की, उन्हें सूली पर चढ़ते देखा और उनकी सबसे करीबी रहीं। सदियों से चर्च के लोगों और विद्वानों से लेकर उपन्यासकारों और फिल्म निर्माताओं तक सभी ने मैरी मैगडलेन की कहानी को अपने अपने तरीके से लिखा और दिखाया। शुरुआती ईसाई ग्रंथों में मैरी मैगडलेन को केवल एक अनुयायी नहीं, बल्कि यीशु के भरोसेमंद साथी के रूप में दिखाया गया। इसी वजह से उसे उनकी पत्नी भी माना गया। वैसे मैरी मैगडलेन बाइबल की सबसे रहस्यमयी महिला ज़रूर हैं। बाइबल के न्यू टेस्टामेंट की किताबों ने यीशु के सूली पर चढ़ने के समय मैरी मैगडलेन की मौजूदगी का उल्लेख किया। इसके अनुसार मैरी यीशु और उनके 12 शिष्यों के साथ यात्रा करती थीं। दरअसल मैरी जिस जगह से आई थीं उसका नाम मैगडेला था, जो अब उत्तरी इजराइल में है। इसी वजह से उन्हें मैरी मैगडलेन कहा जाने लगा। मैरी का नाम गॉस्पेल भी था। यीशु के क्रूज पर चढ़ने के बाद उनके पुरुष शिष्य तो भाग गए, लेकिन मैरी लगातार वहां जाती रहीं। उन्होंने ही लोगों को ये बताया कि यीशु दोबारा जिंदा हो गए। केवल मैरी ही थीं जिन्हें जीवित होने के बाद यीशु न केवल नजर आए, बल्कि उनसे मिले भी। कहा जाता है कि क्राइस्ट ने उन्हें इतना ताकतवर बना दिया था कि बाद में कुछ पुरुष इससे असहज हो गए और उन्हें हल्का करने की कोशिश की। इसी वजह से उन्हें वेश्या तक बता दिया गया। हालांकि अगर कुछ ने मैरी को कम करने की कोशिश की तो कुछ उनके कद को बढ़ाने की भी। दूसरी शताब्दी के एक पार्ट द गॉस्पेल ऑफ मैरी में मैरी मैगडलेन को ज्ञान और प्रभाव में यीशु के पुरुष शिष्यों में ऊपर रखा गया। वो यीशु मसीह के साथ कई चित्रों में नज़र भी आती हैं। ये दावा किया जाता है कि यीशु अपने सभी शिष्यों में मैरी को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। गॉस्पेल के ही एक ग्रंथ फिलिप के सुसमाचार में लिखा गया, यीशु मैरी को अक्सर उसके पर चूमते थे। हालांकि पाठ के क्षतिग्रस्त होने से ये शब्द गायब हो गया, तो कुछ लोगों ने इसे मुंह के तौर पर उल्लेखित किया। हालांकि बाइबल ये संकेत नहीं देती है कि मैरी मैगडलेन यीशु की पत्नी थी। मैरी मैगडलेन को रोमन कैथोलिक, एंग्लिकन और लूथरन चर्च संत मानते हैं। 2003 में जब डॉन ब्राउन की सबसे ज़्यादा बिकने वाली थ्रिलर बुक दा विंची कोड की कहानी जीसस और मैरी मैगडलेन पर ही केंद्रित थी, जिसमें कहा गया है कि दोनों के बच्चे भी थे, फिर 2012 में हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल के प्रोफेसर करेन किंग का मानना था कि शुरुआती बाइबल से संबंधित ग्रंथों में यीशु ने मैरी मैगडलेन को मेरी पत्नी कहा था। हालांकि ये कहने पर करेन किंग की बहुत आलोचना हुई, तो उन्होंने अपना रुख बदल दिया। ये भी कहा गया कि मैरी यीशु के सारे रहस्यों को जानती थीं। इसे लेकर बाद में कई फिल्में भी बनी। दरअसल इस पूरे मामले पर चर्चाएं तब शुरू हुईं जबकि प्रारंभिक ईसाई ग्रंथों का एक संग्रह ग्नोस्टिक गॉस्पेल 1945 में उत्तरी मिस्र के नग हम्मादी शहर के पास खोजा गया। कई विद्वानों का तर्क है कि खोजे गए ये ग्रंथ वास्तव में बाइबल के पूरक हैं। करीब 52 सुसमाचार ग्रंथ एक सीलबंद जार में पाए गए, जिन्हें 13 चमड़े से बंधे बंडल पिपरस में एकत्र किया गया था, जिसे नाग हम्मादी पुस्तकालय कहा जाता था। मैरी के सुसमाचार के अनुसार ये मैरी मैगडलेन ही थीं जो अन्य शिष्यों की तुलना में यीशु के मन को अधिक जानती थीं। गॉस्पेल लिखने वाले ग्नोस्टिक्स का स्पष्ट रूप से मानना था कि यीशु और मैरी मैगडलेन ने एक रिश्ता साझा किया था जो अन्य शिष्यों के साथ उससे भी आगे चला गया था। गॉस्पेल पर आज भी व्यापक रूप से बहस होती है और इन्हें मिस्र के काहिरा में कॉप्टिक संग्रहालय में रखा जाता है, जो दुनिया में मिस्र की ईसाई कलाकृतियों के सबसे बड़े संग्रह का घर है।